21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मंडल आयुक्त ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, सस्ते गल्ले की दुकानों को हटाने से पहले जिला पूर्ति अधिकारी को देना होगा प्रार्थना पत्र। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीकाकरण समिति की बैठक हुई। संपन्न विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरडाडी में 2 पक्षों के विवाद में ग्राम प्रधान की हुई मौत। पुलिस ने नामजद 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंडलायुक्त ने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर ग्रामों में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कहा, गुणवत्ता के साथ समय से कार्यों को पूरा कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन आयोग के अपर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के रखरखाव के संबंध में दी जानकारी। अभ्युदय योजना के तहत सीडीओ ने ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, बुधवार को जनपद के सभी थानों पर आयोजित होगा पुलिस चौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को किसान पाठशाला के संबंध में दी जानकारी। कहा, अधिक से अधिक किसानों को किया जाए जागरूक। पुलिस अधीक्षक नगर ने नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी और विवेचकों के साथ बैठक कर महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटीयू की मासिक समीक्षा व समन्वयक बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में हुई संपन्न। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 7 मवेशियों को बरामद कर 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। जनपद स्तरीय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। 15 सितंबर को आरपीआई द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। सिटी 1 चैनल के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। एडीएम वित्त ने दी जानकारी। कहा, अधिकतर गांव से बाढ़ का पानी निकला। युद्ध स्तर पर किया जा रहा है राहत सामग्रियों का वितरण। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 56 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे स्कूलों के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडलायुक्त सभागार में ग्राम प्रधानों व डीएफओ के साथ बैठक कर ग्राम प्रधानों व जिला पूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी गल्ले की दुकान को मनमाने तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने चहेतों को न आवंटित किया जाए। किसी सस्ते गल्ले की दुकान को हटाने से पहले जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराना होगा। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर जिला पूर्ति अरुण कुमार सिंह व विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे। अभी आपके साथ लगाओ वीडियो। सर मैंने सर कल समझा सर मेरे ग्राम सभा राम और वो मैंडेटरी यानी अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके गांव में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है और आप ग्राम सभा के लोग चाहते हैं कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप दुकान चलाए, तो उसको जो खुली बैठक होगी उसमें उसके प्रस्ताव में अगर उसके पक्ष में लोग वोटिंग करते हैं तो वो दुकान चलाएगा। लेकिन अगर ऐसा है जैसा आपके केस में है कि सर पूछ रहे कि जिस समूह के पक्ष को आप बेहतर बता रहे हैं, क्या ग्राम सभा उसके पक्ष में प्रस्ताव लाइए? विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक कर कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा कर डेंगू व इंसेफ्लाइटिस बीमारी की रोकथाम पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वायरल फीवर, कोविड-19 व क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों पर लगातार नजर रखते हुए उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया जाए, जिससे समय रहते संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर घर घर जाकर भ्रमण सुनिश्चित करते हुए यह अभियान संचालित किया जाए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी व डॉक्टर मौजूद रहे।
दोनों मिला हो गया तुलना सत्र ये सब हो रहा है कोई गैप नजर नहीं आए तो वहाँ के एम और आचार्य के को आपने कोई निर्धारित किया है समझाने का दौर खत्म हो गया। सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरडाडी में दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट की घटना के दौरान वर्तमान प्रधान पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया था, जिसमें इलाज के दौरान ग्राम प्रधान जनकधारी रंजन की मौत हो गई, जिस पर सहजनवा थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, जनवा थाना क्षेत्र में सेमरादाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच ईंट पत्थर चले, जिसमें कि पत्थर लगने से एक व्यक्ति चोटिल हो गया था और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई वो ग्राम का प्रधान था और इनका झगड़ा अपने ही पट्टीदारों के साथ हुआ था गाड़ी रास्ते को हटाने को लेकर। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें परिजनों द्वारा 7 लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने 7 ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने ग्राम प्रधानों व सीडीओ के साथ बैठक कर नवनियुक्त ग्राम प्रधानों के ग्राम सभा में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मंडलायुक्त ने सभी ग्राम प्रधानों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप शासन द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल सके। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो है नंगी ताल पर करके वो केबल लग रहा था, परंतु मान लीजिए कुछ दूरी पे है। आवाज नहीं, आवाज का देखिए, आवाज का कुछ इश्यूज है। आवाज में हुआ क्या है, कुछ लॉक छूट गया है जीपीएस में आपका वीडियो और ग्राम पंचायत अधिकारी और आपकी पूर्व। निर्वाचन आयोग के अपर सचिव भारत सरकार ओपी साहनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को ईवीएम वीवीपैट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को एफएलसी वर्कशॉप के माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट के रखरखाव के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं ईवीएम और वीवीपैट के समकक्ष जाने वाले व्यक्ति का मेटल डिटेक्टर से जांच हो, यह भी निर्देशित किया गया है। इस दौरान एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पर्सन अंदर जा रहा है, उसकी एंट्री उस लॉकबुक में मेंटेन होगी। इसके अलावा एक लॉकबुक जो है, जो सिक्योरिटी पर्सनल कितने बजे से कितने बजे तक आपको सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। इसके अलावा बहुत से रजिस्टर्स और फॉर्मेट्स वहां पे एक डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया जाएगा। जो भी आप डोर फ्रेम जो मेटल डिटेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल एंट्री गेट से। सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में शासन द्वारा चलाए जा रहे अभ्युदय योजना के तहत संबंधित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों से कहा कि योजना का लाभ 100% ग्रामीणों को देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे कोई भी ग्रामीण इस योजना से वंचित न रह जाए। मैं सूची का सत्यापन करा रहा हूँ, जिसको क्या देने लायक है आप कौन से गाँव? मेरा एक छोटा सा चौराहा है मेरे ग्राम पंचायत में, उस पर इतनी गंदगी होती है, नाली एक बनवाना बहुत जरूरी है। मैं नाली का दिया हूँ।
जनपद में प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाले पुलिस चौपाल के तहत जनपद के सभी थानों पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पहुंचकर स्थानीय लोगों, पुलिस की विभिन्न समस्याओं, थाने की समस्याओं सहित अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त कर उसके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। साथ ही आमजन में पुलिस की छवि को और बेहतर किया जा सके, इसके लिए पुलिस चौपाल का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, इस बार बुधवार को फिर से पुलिस चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी राजपत्रित अधिकारी थानों पर जाएंगे और वहां पर जनता की सुनवाई करेंगे। अधिकारीगण जो थाने पर मौजूद हैं उनकी सुनवाई करेंगे, जो हमारे आरक्षी हैं उनकी सुनवाई करेंगे। इसमें प्रयास यह है कि जन शिकायतों का निस्तारण हो और जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसमें सुधार हो। जो पुलिस के वेलफेयर का काम है वो भी थाने पर गति पकड़े, इसके लिए पुलिस चौपाल का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक बुधवार को, जिसमें रात्रि में थाने पर जाकर हमारे राजपत्रित अधिकारी रुकते हैं। इस बार की पुलिस चौपाल में मैं थाना बांसगांव पर रात्रि प्रवास करूंगा, जो कि आगामी बुधवार को होगी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किसान कल्याण मिशन पाठशाला की अध्यक्षता कर रहे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न कार्यों व योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कृषि विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। किसान पाठशाला के तहत कृषकों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराई जा रही है, जिससे किसानों की फसलों के माध्यम से आय दुगनी हो सके और किसान खुशहाल समृद्ध बन सकें। इस दौरान कृषि उप निदेशक संजय सिंह सहित अन्य कृषि तकनीकी अधिकारी मौजूद रहे। में जीते हुए खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से जो है कहने का मतलब आगे जाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी जो है। फिर इसके बाद में भी अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कहने का मतलब किसान भाइयों, एक जो है ट्राइको कार्ड आता है जिसको हम लोग कीड़े का खराब हो जाता है, तो जिससे क्या होगा जो है कि उस तरह कीड़े की जो एक अवस्था है उसी पे खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों मान लीजिए आप ये सब बिजी रहे, कहीं नहीं कर पाए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने अपने कार्यालय में नगर क्षेत्र की तरह रोज अधिकारियों के साथ बैठक कर महिला अपराधों को नियंत्रण करने व महिला अपराधों की विवेचना समय से निस्तारित करने के संबंध में चर्चा की। पुलिस अधीक्षक नगर ने कहा कि महिला अपराधों में विवेचक समयबद्ध तरीके से कार्य करें, जिससे महिला अपराधों में महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। वहीं निरंतर स्थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क की निगरानी भी रखी जाए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह, अधिकारी कोतवाली विमल कुमार सिंह व विवेचक मौजूद रहे। हमारे 18 की लेकर बैठे हैं, 19 के अंदर ये फर्क कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बढ़ाया गया कम हो कम क्या होगा जब बात में हटा सकूं किसी क्राइम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई व AHTU की मासिक समीक्षा बैठक में बाल अपराध पर पूर्ण रूप से रोकथाम पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि बाल श्रम, बाल अपराध सहित अन्य मामलों को गंभीरता से लें और किसी भी हालत में बाल श्रम पर
पूर्ण रूप से रोकथाम लगाई जाए। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीडी मिश्रा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वंदना, सदस्य अरुण कुमार राव, किशोर न्याय बोर्ड शशि भूषण शुक्ला, बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला सहित बड़ी संख्या में संस्था के लोग मौजूद रहे। कहीं कोई प्रावधान पूरे कानूनी प्रक्रिया में नहीं है, ना ही किसी कोर्ट का लाइसेंस है। इस नाते CWC के सामने कभी रखते हुए पुलिस के सक्षम अधिकारी आप जिसे समझते हो, SSP महोदय को समझते हो, जो नोडल अधिकारी उसको सबके बात की जानकारी के बाद उनका जो बाल कल्याण अधिकारी है वो मालूम करना होता है या उस परिवार को सब व्यवहार में CWC उस पन्ने को हाईलाइट करके उसके साथ रिजर्व करके देखिए, फिर आप एकदम स्पष्ट हो लीजिए इस बारे में एक क्राइम नंबर पर अपराध हो गया। मान लीजिए बच्चा मोटरसाइकिल से किसी के पेट्रोल निकालना, पूरे की एक रिपोर्ट आप बोर्ड को भेज दीजिए, ठीक है। और उस संबंध में कृपया अभियोग पंजीकृत किए जाने या न किए जाने के संबंध में चौरी चौरा थाना क्षेत्र द्वारा तस्करी कर ले जाए जा रहे पशुओं को 3 तस्करों के साथ पकड़ा गया, जिसमें पुलिस ने 7 मवेशियों सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, ये पशु तस्करी पर लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि आज सुबह थाना चौरी चौरा में एक वाहन पकड़ा गया जिसमें कि 7 पशु लदे थे। उसमें हमने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रशिक्षण आयोजित कर जल मिशन तकनीकी सहयोग यूनिसेफ धर्मेंद्र कुमार व जिला विकास अधिकारी प्रेमनाथ यादव ने आए हुए चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, जिससे नीर निर्मल परियोजना आवंटित ग्राम पंचायतों अधिष्ठापित पेयजल हर ग्राम सभा में पहुंचाया। फरवरी मार्च में बुखार आ जाता था, जून जुलाई में 3 बार तो बुखार आ जाता था। शरीर क्या, अगर एक कोई पौधे को 3 बार सुखा दे, फिर उस पौधे से आप सोचे वो पौधा जल्दी ग्रोथ करके नौजवान हो पाएगा? तो हमारे बच्चे अगर साल में 3 बार बीमार पड़ेंगे 15 साल की उम्र से पहले, तो क्या वो जो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा वो 15 साल का होगा? जो बच्चा 45 बार बीमार पड़ चुका बुखार से, उस बच्चे की ग्रोथ में अंतर नहीं होगा कि नहीं होगा? तो शारीरिक रूप से और फिर मानसिक रूप से भी, तो वो छोटा बच्चा रहता है तो उसका मस्तिष्क पर भी बहुत बुरा असर पड़ जाता है। आप देखिए जापानी बुखार के भी यही कारण है, गंदगी तो है वो। तो ये आपको जो जांच का जिम्मा दिया जा रहा है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग पायनियर हैं, आप लोग लीडर हैं, अभी शुरुआती दौर पे आप ही हैं। अभी हम लोग हर ब्लॉक पर 3 और ब्लॉक के मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद हर गांव पंचायत की 5 महिलाएं के स्रोत हैं, हैंडपंप हो चाहे वो पानी की टंकी हो, हम 100% का 100% इतना जब हमारी भूमिका ग्रामीण समाज में हो जाएगी तो पेयजल ही खराब हो, पता चला पीला सा पानी हो, बदबूदार हो, तो घर का नीचे उस टेका महिलाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। फिर हम लोग आपका आंगनबाड़ी जो भी प्रशिक्षण करा देंगे। इसके बाद 10 दिन में हमको पूरा अभियान के तौर पर हर ग्राम पंचायत में 15 सितंबर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के आगमन सहित विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में सिटी 1 संवाददाता से विशेष बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने बताया, यूपी विधानसभा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सारी पार्टियां यूपी की तरफ रुख कर रही हैं। इस समय हमारे साथ आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता जी हैं, वो भी यूपी में अब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर वो इस बार विधानसभा में आएंगे और क्या मोटो होगा उनका। सर देखिए, ऐसा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मजबूती के साथ में अपने संगठन को मजबूत कर रही है। जो 70 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 19 विधायक हुआ करते थे और हाथी जो निशान है आरपीआई का था,
हम अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे आने से बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, उन्होंने समाज का भला नहीं किया, लोगों का भला नहीं किया, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संगठन को मजबूत कर रही है और अभी तक हो चुकी है। हम चूँकि इसी हमारी मातृभूमि है, तो हमारा एक यहाँ कसक जो सबसे बड़ा है कि प्रदेश से नौजवानों का पलायन रोकना चाहिए। हम यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करें और जिस पे मुख्यमंत्री जी हमारे काम कर रहे हैं, तो हम लोग का एक इसमें यह है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी और सपोर्ट करके प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाएं और नौजवानों को एक रोजगार की ताकत दें और नौजवान अपने पैरों पे यहाँ पे खड़ा रहे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से अलायंस में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। आने वाले समय में नड्डा जी से मुलाकात हम लोग की हो चुकी है, अमित शाह जी से मुलाकात होनी है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को साथ में लेके चलेगी, उनको सीटें देगी और हमारे आने से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। सर, अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अठावले साहब, सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं, वो भी आ रहे हैं, तो उनके आने से कितना प्रभाव होगा, कार्यकर्ताओं में कितना जोश होगा, कितनी तैयारी की है आपने? देखिए, रामदास आठवले जी को पूरा देश जानता है और खास करके जो पूर्वांचल का एक हमारा जो बेल्ट है, ये मुंबई महाराष्ट्र में बहुत लोग रहते हैं, वो भी उनको जानते हैं। और आठवले जी एकदम निष्कलंक नेता हैं और उनके आने से यहाँ के कार्यकर्ताओं को, जनता को, पदाधिकारियों को एक ताकत मिलेगी और उनको भी एक एहसास होगा कि पूर्वांचल की धरती पर हम लोग यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत कर चुके हैं और जिसका हमको फ़ायदा 22 में हमको मिलेगा। अगर तैयारियों की बात करें अठावले साहब की, तो किस तरीके की तैयारी आपके स्तर से हुई है? कितने कार्यकर्ता होंगे? क्या अलग होगा, क्या खास होगा? देखिए, हमारा जो ये है कि हमने जनता को नहीं बुलाया, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, उसका भी ध्यान रखते हुए हम लोग ने बहुत अपने कार्यकर्ताओं को सीमित कर रखा है कि भाई ज़्यादा भीड़ मत करिए। फिर भी हमारे हिसाब से 1500 से 2000 के लोग आसपास हो जाएंगे। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ यह कह दिया है कि जो अठावले साहब हैं, उनकी जो यात्रा है वो ऐतिहासिक रहेगी और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और संचार के साथ वो इस विधानसभा में उतरेंगे और उसका परिणाम भी काफ़ी सार्थक होगा। जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा निरंतर जारी रहेगी और रथ यात्रा के माध्यम से आरपीआई अपने जो वादे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उन तमाम चीज़ों को नोटिस भी करेगा और फिर सरकार में आने के बाद उसका निस्तारण भी करेगा। सिटी 1 चैनल के लिए कैमरा पर्सन सिकंदर यादव के साथ निखिलेश प्रताप सिंह। जनपद में बाढ़ की विषमता अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन राप्ती नदी अभी भी जिला प्रशासन और ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में राहत सामग्रियों, दवाइयों सहित अन्य सामग्रियों का युद्ध स्तर पर वितरण किया जा रहा है। वहीं संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, जनपद में केवल राप्ती अभी खतरे के निशान से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ढेर सारे गांवों में पानी अब निकल गया है। बाढ़ की स्थिति लगभग नियंत्रण में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में लगभग बाढ़ समाप्त हो जाएगी। सर, वर्तमान समय में कितने गांव प्रभावित होंगे? वर्तमान में 100 के आसपास गांव हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से पानी कम हो रहा है और 3 से 4 दिनों में इन गांवों से भी पानी निकल जाने की संभावना है। सर, जो गांव प्रभावित हैं वहाँ पर किस तरह से राहत कार्य पहुँचाया जाए? हमारे टोटल लगभग 400 गांव प्रभावित थे। हम लोगों ने सरकार द्वारा जो राशन किट निर्धारित की गई थी, लगभग अब तक 80,000 के ऊपर राशन किट का वितरण कर दिया है। आगामी 2 से 3 दिनों में हम लगभग 1 लाख पुरानी राशन किट को मिला करके लगभग 1 लाख राशन किट का वितरण कर देंगे। जिन गांवों में बाढ़ का पानी कम होने से कहीं मकान गिरने की या कहीं और कोई हानि की बात है, तो वो अपने संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल से संपर्क कर ले और उनका भी मुआवजा तत्काल उनके खाते में भेजा जाएगा जैसे उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद के स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जनपद के विभिन्न 56 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कैंपों में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे ज़िले में 56 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और लक्ष्य आज का सामान्य सा लक्ष्य है, वो भी हमारा 37,000 का लक्ष्य पहले से निर्धारित है। तो कल हमने 44,000 से ज़्यादा का लोगों को वैक्सीनेशन किया। आज भी हमारे सेंटरों पर भीड़ लगी हुई है और वैक्सीनेशन अच्छी तरह से चल रहा है। सर, महाअभियान की तरह आप लोग वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, अब तक कितनी प्रगति हुई, कितने लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं सर, आगे क्या कुछ तैयारियाँ? अभी हम लोगों ने 22,36,000 से ज़्यादा का डोज लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है जिले में 36 लाख का लक्ष्य है, तो हम 50% से ज़्यादा का लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हमारा वैक्सीनेशन बड़ी तेज़ी से चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता काफ़ी है, वैक्सीन आराम से मिल रही है, सही मात्रा में मिल रही है। तो हम पर डे 40,000, 30,000, 50,000 इस तरह से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में चयनित लाभार्थियों को जनपद के विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मौजूद संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग भी की। इस दौरान प्रदेश महासचिव सुमित कुमार पांडे, युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष आदिअंश गांधी, अंशुमान पाठक, सुनील कश्यप, रोहन पांडे सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व अभिभावक मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लाभार्थियों का संबंधित और जो पात्र बच्चे थे उनको बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी कर बताया गया कि आप संबंधित इस प्राइवेट विद्यालय में जाकर अपने बच्चों का एडमिशन करावें। उसी के तहत जो है कि जो बच्चे थे वो संबंधित विद्यालय में जा रहे थे। कुछ बड़े विद्यालय जो हैं गोरखपुर के, वो उन बच्चों का आनाकानी कर रहे हैं, प्रवेश नहीं ले रहे हैं। उसी के संदर्भ में 8 तारीख को हम लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से मिले थे। उन्होंने नोटिस भी जारी की थी संबंधित विद्यालयों को, लेकिन जो विद्यालय हैं, जो बड़े निजी विद्यालय हैं, उनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। जैसे मैं आपको नाम गिना दूं, मेट्रोपॉलिटन स्कूल हुआ, GD गोयनका स्कूल हुआ, डिवाइन पब्लिक स्कूल बिछिया हुआ, स्काई इंटरनेशनल हुआ। इसी तरह नाना प्रकार के बड़े विद्यालय जो हैं, वो जो संबंधित जो चयनित बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं ले रहे थे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडल आयुक्त ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा सस्ते गल्ले की दुकानों को हटाने से पहले जिला पूर्ति अधिकारी को देना होगा प्रार्थना पत्र। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीकाकरण समिति की बैठक हुई, संपन्न विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरडाडी में 2 पक्षों के विवाद में ग्राम प्रधान की हुई मौत, पुलिस ने नामजद 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंडलायुक्त ने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर ग्रामों में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कहा, गुणवत्ता के साथ समय से कार्यों को पूरा कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन आयोग के अपर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट के रखरखाव के संबंध में दी जानकारी। अभ्युदय योजना के तहत सीडीओ ने ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा बुधवार को जनपद के सभी थानों पर आयोजित होगा पुलिस चौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को किसान पाठशाला के संबंध में दी जानकारी, कहा अधिक से अधिक किसानों को किया जाए जागरूक। पुलिस अधीक्षक नगर ने नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी और विवेचकों के साथ बैठक कर महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। विशेष किशोर पुलिस इकाई व AHTU की मासिक समीक्षा व समन्वयक बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में हुई संपन्न।
चौरी चौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 7 मवेशियों को बरामद कर 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। जनपद स्तरीय जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। 15 सितंबर को आरपीआई द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। सिटी 1 चैनल के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। एडीएम वित्त ने दी जानकारी का अधिकतर गांव से बाढ़ का पानी निकला, युद्ध स्तर पर किया जा रहा है राहत सामग्रियों का वितरण। सीएमओ ने दी जानकारी का जनपद के विभिन्न 56 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे स्कूलों के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।